इंस्टाग्राम, रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर, आजकल हर जगह बस एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, चाहे मीम्स हो, यूट्यूब वीडियोस या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग पोस्ट। अमीर आंटियों की किटी पार्टी से लेके चाय के छोटे छोटे ठेलों तक गॉसिप का बस एक ही टॉपिक, द अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट वेडिंग। और चौंका देने वाली बात इन सब में ये है कि ये तो बस प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है, असली शादी तो जुलाई में होनी है। इन प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में भी क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के अनगिनत सितारे, बिजनेस टाइकून्स, पॉप स्टार्स सारे अटेंडेंस लगाने आए थे। पॉप स्टार्स की बात हो ही रही है तो हम रिहाना की इस एपिक फंबल को कैसे मिस आउट कर सकते हैं। आई मीन कम ऑन बहन, $9 मिलियन मिले हैं, कम से कम नाम तो सही से याद कर लेती। खैर मैं भी इसे क्या ही बोलूँ, शी इज़ नो डिफरेंट देन मी। मैं भी शादियों से खाना खा के वापस आ जाता हूँ, हु केयर्स दूल्हा दुल्हन का नाम क्या है। जोक्स अपार्ट, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाई ये सिर्फ एक शादी नहीं, शादी से बढ़ के शायद कुछ और है, और इसका रिलायंस इंडस्ट्री के ओवरऑल इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। #1 द लॉन्च इवेंट। चलो सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछा जाए, इस शादी के पहले क्या तुम्हें अनंत या फिर राधिका की पर्सनैलिटी के बारे में ज़रा भी आइडिया था? आई पर्सनली फेल्ट दिस इवेंट वॉज लाइक अ लॉन्च इवेंट। आई मीन आनंद जी ने पहले भी पब्लिक अपीयरेंसेस दी है, बट ही वॉज नेवर दिस वोकल बिफोर। उनसे पहली बार हमें इस लेवल पे इतना कुछ सुनने को मिला, लाइक हिज इंटरव्यू विद आज तक, जहाँ वो अपने पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, इन सब चीज़ों पे अपने ओपिनियंस रख रहे थे। इन सब चीज़ों की वजह से उनकी एक इमेज बिल्ड हो रही है, एक आज्ञाकारी बेटा, एक आदर्श भाई, अ लविंग लाइफ पार्टनर और एक एनवायरमेंटलिस्ट। सिमिलर गोज फॉर राधिका, जिस लड़की के बारे में हमें शायद एक हफ्ते पहले तक ज़्यादा कुछ नहीं पता था, आज थ्रू आउट सोशल मीडिया शी इज़ बिकम द नेशनल क्रश। गली गली के सिम्स राधिका जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी पत्नी की मांग अब अपने नज़दीकी मंदिरों में करने लगे हैं। ओवरऑल इस कपल को एक आइडियल कपल की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। बिफोर यू लॉन्च अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन मी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों अपनी पर्सनैलिटीज़ को फेक कर रहे हैं, और हो सकता है वो रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हो। आई एम जस्ट सेइंग दे आर क्यूरेटिंग एन इमेज, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने। #2 वाई डू दे केयर। अब तुम मुझसे पूछोगे, लॉर्ड शिवराज, योर हाइनेस, द ग्रेट सेवियर ऑफ द वर्ल्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ, फर्क क्या पड़ता है? वाई डू दे केयर कि हम जैसे आम लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके पास तो इतना सारा पैसा है, हमारे ओपिनियन से उन्हें क्या लेना देना? फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। #द शार्क टैंक इफेक्ट। शार्क टैंक तो तुम सबने देखा ही होगा। अमन गुप्ता, अश्नीर ग्रोवर, नमिता थापर, ये सब तो अब हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं। तुमने इन्हें घंटों घंटों तक देखा है, इनकी पर्सनालिटीज़ को समझा है। पर्सनली अमन इज़ माई फेवरेट शार्क, और एक लेवल ऑफ पर्सनल लाइकिंग, अ लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है मेरे अंदर बोट के लिए ड्यू टू अमन गुप्ता। अमन फील्स लाइक अ जेन्युइन पर्सन, तो उनकी कंपनी का स्पीकर लेते वक्त मुझे एक इनडायरेक्ट अश्योरेंस रहता है कि अमन सर की कंपनी है, अच्छा तो होगा ही। नॉट जस्ट माई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू यार, उनकी कंपनी की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप हुई है शार्क टैंक के एयर होने के बाद। एक प्रोडक्ट को मार्केट क्रैक करने के लिए सिर्फ उस प्रोडक्ट का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि द सेल्समैन जो उसे बेच रहा है उसकी सेलिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तभी तो बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों रुपए लगा देते हैं इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, इन सब से ऐड करवाने के लिए। और आज के 2024 वाले एरा में तो द फाउंडर्स देमसेल्व्स आर बिकमिंग द ब्रांड एम्बेसडर्स। #3 रिलायंस का फ़ायदा। कोई भी कंपनी जब एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देती है तब उस पर उठते हैं कई सारे सवाल। क्या ये कंपनी गरीबों का पैसा लूटती है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग को तुम्हारी बगल वाली क्लास की क्रश की तरह इग्नोर कर देती है? द पीपल जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, आर दे गुड? ये जानना हर कंज्यूमर के लिए आजकल ज़रूरी हो चुका है। इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। आई मीन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। #द पानीपुरी वाला इफेक्ट। अगर 2 पानीपुरी की दुकानें हैं जहाँ हर चीज़ सेम है, बस एक दुकान का ओनर है जो खड़ूस है, बदतमीज़ है और मीठे पानी में अपना हाथ धोता है, और दूसरी दुकान का ओनर तुमसे अच्छे से पेश आता है, सब कुछ साफ रखता है और एक्स्ट्रा सूखी पूरी भी देता है, तो ऑब्वियसली तुम दूसरी पानीपुरी वाली दुकान में जाओगे ना। एग्जैक्टली, दैट्स इट फेलास। अब तुम जान चुके हो कि ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक लॉन्च इवेंट है, जहाँ तुम्हें और सारे शेयर होल्डर्स को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अंबानीज भी कॉम्पिटेंट है और रिलायंस इज इन द सेफ हैंड्स। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लॉर्डकास्ट को सब्सक्राइब करो यार, और अपने रिस्पेक्टेड लीडर श्रीमान श्री हिज हाइनेस लॉर्ड शिवराज के एफर्ट से भरपूर कंटेंट को लाइक करो। सी या इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।